हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट इजीली, जहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे लाइफ को चेंज किया जा सकता है उसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर 21 डेज मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन्होंने डे 2 कंप्लीट किया और अपने क्रिएटर माइंडसेट को कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया। आज हम एक बहुत ही डीप और लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। कल हमने जाना था आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को और डीपर लेवल पर ले जा रहे हैं। आज का अफर्मेशन होगा माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो मेरा इनर वर्ल्ड मेरी आउटर रियलिटी को क्रिएट करता है। मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलती हूँ ताकि आप अपने हिसाब से अफर्म कर सको, क्योंकि लैंग्वेज से कुछ भी डिफ़र नहीं करता है। इसको अगर थोड़ा ब्रीफली समझते हैं तो मेरा थॉट्स, बिलीव्स और सेल्फ कॉन्सेप्ट ही मेरी एक्सटर्नल लाइफ एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। मैं अपने अंदर के स्टेट को चेंज करके अपनी बाहर की रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि लाइफ बाहर की सर्कमस्टेंसेस से ही कंट्रोल होती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क का कोर प्रिंसिपल ये कहता है कि आउटर वर्ल्ड इज़ ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। आप जो अपने बारे में बिलीव करते हो, आप जो अपने बारे में फील करते हो और आप जो अपने माइंड में रिपीट करते हो, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगते हैं। अगर अंदर डाउट है तो बाहर कन्फ्यूजन दिखेगा, अगर अंदर फियर है तो बाहर डिले और रेजिस्टेंस फील होगा, अगर अंदर सेल्फ वर्थ लो है तो बाहर वैलिडेशन की डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, और अगर अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट होगी तो बाहर अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली अनफोल्ड होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लेम कर रहे हो अपने आप को, इसका मतलब है कि आप अपनी पावर को वापस ले रहे हो। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने इनर स्टेट को चेंज कर सकती हूँ। बहुत लोग आउटर वर्ल्ड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, स्पीड को चेंज करना, सिचुएशन को फोर्स करना, रिजल्ट्स को कंट्रोल करना, ये सब कुछ करने लगता है। लेकिन क्रिएटर माइंडसेट ये समझता है कि मैं पहले अपने अंदर को अलाइन करूँगी, फिर बाहर ऑटोमेटिकली अलाइन होगा। अगर आप अंदर से कॉन्स्टेंटली ये फील कर रहे हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, तो बाहर भी वही एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट होंगे जो आपको प्रूफ करेंगे कि आप इनफ नहीं हो। लेकिन अगर आप अंदर से ये शिफ्ट कर देते हो कि मैं ऑलरेडी वर्दी हूँ, मैं ऑलरेडी चोज़न हूँ, मैं ऑलरेडी कैपेबल हूँ, तो आपकी आउटर रियलिटी भी उस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने लगती है। और यही मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट है। आज का फोकस ये है कि आप अपने इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करो। ना जज करना है, ना फोर्स करना है, सिर्फ अवेयरनेस लाना है। आज आप खुद से ये पूछेंगे कि मैं अपने बारे में क्या बिलीव कर रही हूँ, मेरा इनर डायलॉग क्या है, मैं अपने आप को कौन सी स्टोरी बार बार सुना रही हूँ, क्योंकि जो स्टोरी अंदर चल रहा होती है वही बाहर रियलिटी बन जाती है। अब आज का चैलेंज करते हैं। स्टेप 1, मॉर्निंग इनर अलाइनमेंट। सुबह उठते ही 5 to 10 मिनट्स के लिए ये अफर्मेशंस रिपीट करो कि माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। मेरा इनर स्टेट मेरी रियलिटी को शेप करता है। मैं अपने थॉट्स और बिलीव्स को कॉन्शियसली चूज़ करती हूँ। स्टेप 2, इनर वर्ल्ड अवेयरनेस जर्नल। इस पे क्या करना है, आज आपको एक नोटबुक में लिखना है कि इनर वर्ल्ड, व्हाट आई एम थिंकिंग और फीलिंग, एक पार्ट होगा इनर वर्ल्ड। वहाँ पे मैं अपने बारे में क्या फील कर रही हूँ, मैं किस बिलीफ से ऑपरेट कर रही हूँ, वो वाला पार्ट इनर वर्ल्ड पार्ट में होगा। एंड सेकेंड पार्ट होगा आउटर रिफ्लेक्शन,
वहाँ पे होगा व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग, मीन्स आज मेरी रियलिटी में क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रही है, इसको नोटिस करके आउटर रिफ्लेक्शन पार्ट में लिखना है। इस एक्सरसाइज का पर्पस एनालिसिस नहीं है, अवेयरनेस है। और स्टेप 3 पे थॉट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करना है। आज पूरे दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आया तुरंत रुक कर नोटिस करो, ये थॉट मेरी कौन सी इनर बिलीफ को रिफ्लेक्ट कर रही है, और फिर जेंटली अपने आप को शिफ्ट करो, मैं इस बिलीफ को चेंज कर सकती हूँ। स्टेप 4 होगा इवनिंग इनर रिफ्लेक्शन, मतलब नाइट की रूटीन। वहाँ पे आपको लिखना है आज मैंने अपने इनर वर्ल्ड को कैसे ऑब्जर्व किया, आपके इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया उसको लिखना है। मैं कौन से लिमिटिंग बिलीव्स को नोटिस किया और मैं अपने इनर स्टेट को कैसे शिफ्ट किया, अपने बारे में ये सब कुछ आपको लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज मैंने अपनी रियलिटी को कितना कॉन्शियसली फील किया। जितना ज़्यादा आप अपने इनर वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी आउटर रियलिटी को भी कॉन्शियसली क्रिएट कर पाओगे। और याद रखना, आपकी रियलिटी रैंडम नहीं है, वो आपके इनर स्टेट का ही रिफ्लेक्शन है। और जब आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करते हो तो आउटर वर्ल्ड नेचुरली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या डीप माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हो तो पर्सनल कोचिंग अवेलेबल है। कोचिंग में हम आपके इनर बिलीफ्स, आइडेंटिटी पैटर्न्स और मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स पर इंडिविजुअली काम करते हैं ताकि आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को फास्टर और मोर अलाइंड वे में क्रिएट कर सको। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और अगर आप डे 3 चैलेंज के लिए कमिटेड हो तो कमेंट्स में लिखिए माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। कल हम डे 4 के साथ मिलेंगे, तब तक याद रखिए आपकी आउटर रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है और हर चेंज की बिगिनिंग आपके अंदर से ही होती है। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच।